कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही खौफनाक सीन से, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। इस आदमी का नाम है एल्विन, जो देखने में तो एक जेंटलमैन लगता है, लेकिन असल में वो एक बेरहम सीरियल किलर है। एल्विन लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर घर लेकर आता है, फिर उसके बाद ये इन लड़कियों के साथ कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई आम इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। एल्विन लड़कियों को सिर्फ अपने सुकून के लिए उन्हें टॉर्चर करके से मार देता है, और ये सारी चीजें वो बिल्कुल किसी फिल्म की तरह कैमरे में रिकॉर्ड भी करता है। दरअसल एल्विन की नजर में किसी का खून करना एक आर्ट है, और उसका मानना ये है कि अगर बॉडी ही नहीं तो क्राइम भी नहीं। इसलिए वो हमेशा अपने सारे विक्टिम्स की बॉडी को एसिड में पूरी तरह गलाकर बाथरूम में बहा देता है। इसके बाद वो अपने पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करता है। साथ ही एल्विन इतना चालाक था कि वो घर के हर एक कोने को यूवी लाइट से स्कैन करता है और फिर सारे सबूत मिटा देता है ताकि पुलिस उसे कभी पकड़ ना सके। फिर वो उन लड़कियों की वीडियोस को एडिट करता है जिसे उसने मारा था। इसके बाद एल्विन अपनी पहचान छुपाते हुए पब्लिक साइबर कैफे में जाकर उन वीडियोस को डार्क वेब पर अपलोड कर देता है, जिससे तुरंत ही हजारों लाखों लोग उन वीडियोस को देखना शुरू कर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एल्विन किसी को जान से मारने को एक आर्ट समझता था, इसलिए वो चाहता था कि उसकी ये कला पूरी दुनिया देखे। काम पूरा होने के बाद वो कीबोर्ड से भी अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा देता है ताकि कोई सबूत ना छूटे। वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस में हम किम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो डार्क वेब पर वही वीडियो देख रहा होता है जिसे एल्विन ने कुछ ही देर पहले अपलोड किया था। बाहर से देखने पर किम एक नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन उसे इस तरह की घिनौनी और टॉर्चरेबल वीडियो देखकर बहुत सुकून मिलता था। कुछ समय पहले किम एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन उसने शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मैक्स नाम के एक आदमी से पंगा ले लिया, और फिर मैक्स ने किम की पूरी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर दी, जिसकी वजह से आज उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि उसे कैमरामैन की नौकरी करनी पड़ रही है। किम जिस आदमी का न्यूज कवर करने आज यहाँ पर आया था, वो और कोई नहीं बल्कि मैक्स ही होता है, जिसने किम को सड़क पर लाकर छोड़ दिया था। और फिर जैसे ही मैक्स की नजर किम पे पड़ती है, उसे लगता है कि किम दोबारा उसकी इमेज खराब करने की कोशिश करेगा, इसलिए वो अपने आदमियों को भेजकर किम की अच्छी तरह पिटाई करवाता है। ये लोग उसका कैमरा तोड़ देते हैं और किम की कार का टायर भी पंचर कर देते हैं ताकि वो उनका पीछा ना कर सके। इस तरफ हम एल्विन को देखते हैं, जो रात के अंधेरे में अपने दूसरे शिकार की तलाश कर रहा होता है। तभी उसकी नजर एक लड़की पे पड़ी जो अपने छोटे भाई को रोड पर चलती हुई गाड़ियों के सामने धक्का देकर जान से मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कार वाले ने सही समय पर अपनी गाड़ी रोक दी। एल्विन ये सब देखकर अपनी मरी हुई बहन को याद करता है, जिससे वो बहुत प्यार किया करता था। इसके बाद वो इस लड़की का पीछा करने लगता है और उसे पता चलता है कि ये लड़की एक फ्लावर शॉप चलाती है। उसी पल एल्विन ने डिसाइड कर लिया कि अब वो इस लड़की को अपने जाल में फंसाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं, जो इस वक्त काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। अपना दिमाग शांत करने के लिए वो फिर से डिस्टर्बिंग वीडियोस देखने लगता है। तभी अचानक उसकी बेटी एमी वहां आ जाती है। इसके बाद किम अपनी बेटी एमी को लेकर उसकी मॉम के घर चला जाता है। दरअसल किम का डिवोर्स हो चुका था, क्योंकि जब से उसकी नौकरी गई थी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। किम की हालत इस समय इतनी खराब थी कि वो अपने परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता था, लेकिन वो आज भी अपनी पत्नी और बेटी से बहुत प्यार किया करता था। और क्योंकि मैक्स के आदमियों ने किम की गाड़ी का टायर पंचर कर दिया था, इसलिए वो घर जाने के लिए टैक्सी लेता है और रास्ते में ही किम की आंख लग जाती है। फिर जब वो नींद से जागता है तो वो देखता है टैक्सी ड्राइवर ने उसे एक सुनसान जगह पर लेकर आया होता है। तभी अचानक कार में उसका एक और साथी आकर बैठ जाता है। फिर ये दोनों मिलकर किम को बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश करते हैं। किम अपनी जान बचाने के लिए अपने सारे बचे कुचे पैसे इन्हें दे देता है, लेकिन इनका असल इरादा तो कुछ और ही था। ये लोग किम के साथ गलत काम करते हैं और फिर उसे ब्लैकमेल करने के लिए उसकी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन किम हार नहीं मानता। वो इस आदमी के हाथों से बंदूक छीनकर उसके सर में गोली मार देता है। ये देखकर टैक्सी ड्राइवर तुरंत अपनी गन रिलोड करने लगता है, लेकिन उससे पहले ही किम उसके ऊपर गोलियों की बारिश कर देता है और फिर घबराते हुए कार से बाहर निकलकर वहां से तुरंत भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्विन को देखते हैं, जो किसी नई लड़की को अपने जाल में फंसाकर घर लेकर आता है। फिर उसके साथ भी एल्विन वही करता है जो वो बाकी लड़कियों के साथ किया करता था। ये लड़की एल्विन से रहम की भीख मांगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन एल्विन उसके मुंह में बेसबॉल बैट घुसाकर उसका 2 हिस्सों में चीर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं एल्विन उसी लड़की का कच्चा मीट खा रहा होता है जिसे कुछ ही देर पहले उसने
के घाट उतार दिया था। इतना सब कुछ करने के बाद भी एल्विन इतने सुकून से बैठा होता है कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। फिर अगली सुबह वो फ्लावर खरीदने उसी लड़की के शॉप में आता है जिसे उसने कल रात अपने छोटे भाई की जान लेने की कोशिश करते हुए देखा था। एल्विन लड़कियों को बहुत ही आसानी से अपनी बातों से इम्प्रेस कर लेता है। वो इस लड़की से बात कर ही रहा होता है, तभी एक बूढ़ा आदमी चिल्ला चिल्ला कर उसे बीच में डिस्टर्ब कर देता है। दरअसल इस आदमी के कार पर कुछ बच्चों ने स्क्रैच मार दिया था, इसलिए वो इन बच्चों पर चिल्ला रहा था। एल्विन इस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसके कान में कुछ ऐसा कहता है जिसे सुनने के बाद ये बूढ़ा आदमी डर के मारे कांप जाता है और वो तुरंत अपनी कार लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद एल्विन शॉप में दोबारा आता है और वो इस लड़की को सफेद गुलाब का फूल पैक करने को बोलता है। पर मीसा एल्विन से बोलती है कि सर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ। इस पर एल्विन ने कहा, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, पूछो तुम्हें क्या पूछना है। मीसा एल्विन से कहती है, सर आपने उस बूढ़े आदमी के कान में ऐसा क्या कहा जिससे वो तुरंत ही चुपचाप यहाँ से चला गया। एल्विन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैंने उस बूढ़े आदमी से कहा मैंने उसकी कार का नंबर प्लेट याद कर लिया है और वो आज के बाद दोबारा कभी इन बच्चों को डांटने की कोशिश करेगा तो वो उसे ढूंढकर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर उसे काट कर खा जाएगा। ये सुनकर मीसा के होश उड़ जाते हैं। उसे लगता है किम उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन उसे क्या पता कि वो एक बेरहम सीरियल किलर है जो किसी भी लड़की को अपने जाल में फंसाने में माहिर था। वहीं फिलीपींस में हम किम को देखते हैं जो अभी अभी अपनी नींद से जागा होता है और उसके सर में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि कल रात को उसने कुछ ऐसा किया था जिसे देखकर उसे उल्टी आने लगती है। कल रात को किम ने न सिर्फ उन दोनों चोरों को जान से मारा बल्कि उनकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली जिसमें वो दोनों दर्द से तड़प रहे थे। इसके बाद किम ने वही वीडियो डार्क वेब पर अपलोड कर दिया, पर किम को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। मगर एक बात तो तय थी, किम ऐसा करने के बाद बहुत सुकून महसूस कर रहा था। इधर एल्विन भी वही वीडियो देख रहा होता है और उसे किम का काम बहुत पसंद आता है। वो तुरंत ही किम की लोकेशन ट्रैक करते हुए उसे वीडियो कॉल की लिंक भेजता है। ये देखकर किम थोड़ा घबरा जाता है। उसे लगता है कि पुलिस ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन एल्विन उसे तसल्ली देता है कि वो कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि उसी के जैसा एक किलर है और वो उसकी वीडियो से काफी इम्प्रेस था। इसलिए वो किम को नसीहत देता है कि अगली बार तुम वीडियो अपने पर्सनल लैपटॉप से अपलोड मत करना, नहीं तो तुम पकड़े जाओगे। इसके बाद किम अपनी बेटी को उसके नाना नानी के घर लेकर आता है, जहाँ किम को पता चलता है कि अरोरा के फादर अपनी बेटी की दूसरी शादी कराने वाले थे और उन्होंने लड़का भी ढूंढ लिया था जो किम से ज्यादा सक्सेसफुल और अमीर था, जो अरोरा और उसकी बेटी एमी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकता है। साथ ही वो किम की सबके सामने इंसल्ट भी करते हैं कि तुम आजकल कौन सी नौकरी कर रहे हो। ये सुनकर किम के सर में वापस से बहुत तेज दर्द होने लगता है। इस समय उसका दिल तो ऐसा कर रहा था कि वो यहाँ मौजूद सभी को जान से मार दे, लेकिन इससे पहले वो कोई गलत कदम उठाता वो यहाँ से उठकर अपने घर चला आता है, क्योंकि किम अब एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। उसकी सोच अब एक सीरियल किलर जैसी होती जा रही थी, इसलिए उसे बात करने के लिए कोई उसी के जैसा चाहिए था। इसलिए वो एल्विन को मैसेज करता है, क्या तुम वहाँ मौजूद हो? तो सामने से एल्विन का जवाब आता है, हेलो मेरे नंबर 1 फैन। ये बोलकर वो किम को वीडियो कॉल पर बात करने की रिक्वेस्ट भेजता है। किम रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है, मगर ये दोनों अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं ताकि ये दोनों एक दूसरे का चेहरा ना देख सके। फिर एल्विन किम से पूछता है, तो बताओ मुझे अब तुम किसे मारने वाले हो? ये सुनकर किम टीवी की तरफ देखता है, जहाँ इंटरव्यू में मैक्स का वकील लियोन अपने बॉस की इमेज पब्लिक में अच्छी करने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा होता है, जिसे किम को बहुत गुस्सा आता है और वो फैसला कर लेता है कि वो अब इस आदमी को अपना अगला शिकार बनाएगा। किम एल्विन से पूछता है, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? क्या तुम्हें डर नहीं लगता? जिस पर एल्विन कहता है, कभी मैं भी तुम्हारी तरह डरपोक और बेबस हुआ करता था, लेकिन फिर एक दिन मुझे समझ आ गया कि ये दुनिया कमजोरों के लिए नहीं है, और जब पहली बार मैंने किसी की आंखों में अपने लिए डर देखा तो मुझे जीने का एक वजूद मिल गया, और अब से तुम भी डरना छोड़ दो और अपने आप को खुद की नजर में साबित करो। इसलिए किम ने मैक्स के वकील का पीछा करना शुरू कर दिया और उसने जल्द ही ये पता लगा लिया कि लियोन का घर कहाँ पर है। फिर रात के अंधेरे में वो अपनी पहचान छुपाते हुए लियोन के घर में चुपचाप घुस जाता है और मौका पाते ही वो उस पर हमला करके एक चेयर से बांध देता है। तभी अचानक उसे ऊपर वाले कमरे से किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। किम जब आवाज का पीछा करते हुए कमरे के अंदर आता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। लियोन ने एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत किया था कि मैं उसे यूट्यूब पर एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। खैर ये देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो लियोन को जिंदा जलाकर
से मारने ही वाला था, पर लियोन उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन किम उसकी एक नहीं सुनता और उसे आग लगा देता है और वो ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करता है। इसके बाद वो लियोन की भी वीडियो डार्क वेब पे अपलोड कर देता है। फिर वो दोबारा एल्विन से वीडियो कॉल पर बात करता है। एल्विन इस बार भी किम की वीडियो देखकर बहुत इम्प्रेस था और वो उसकी खूब तारीफ करता है, लेकिन किम के अंदर अब थोड़ा डर बैठ गया था। उसे अपने पकड़े जाने का डर सताने लगता है, लेकिन एल्विन उसे एक बार फिर तसल्ली देता है कि पुलिस हमें कभी पकड़ नहीं सकती और उसे इस टॉपिक पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। तुम ये सोचो अगला आदमी कौन है जिसे मारकर तुम्हें सबसे ज्यादा सुकून मिलेगा। और किम ये बात पहले से ही जानता था कि वो आदमी कौन है। वो था मैक्स, जिसकी वजह से वो आज इस हाल में है। इसके बाद मैक्स किम की गाड़ी का पीछा करते हुए उसके घर तक आ जाता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि जिस आदमी का वो पीछा कर रहा था वो मैक्स नहीं बल्कि उसका बेटा होता है। ये लड़का किम को देखकर बहुत डर जाता है। वो उससे बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, प्लीज मुझे जाने दो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। ये सुनकर किम बोलता है मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया, तुम मुझे ये बताओ तुम्हारा फादर कहाँ है। पर ये लड़का किम को उसकी आवाज से पहचान जाता है, इसलिए किम बिना देर किए मैक्स के बेटे को गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर कुछ सिक्योरिटी गार्ड कमरे के अंदर आ जाते हैं और वो पागलों की तरह किम को ढूंढने लगते हैं। बेचारा किम अब बुरी तरह इस बिल्डिंग में फंस गया था, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। लेकिन पता नहीं कहां से अचानक उसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि वो अकेले इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करते हुए यहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम एल्विन को देखते हैं, जो आज फिर से फ्लावर लेने के बहाने मीसा से मिलने शॉप पर आया था। साथ ही वो मीसा के छोटे भाई को एक वीडियो गेम गिफ्ट करता है। और जैसे कि मीसा एल्विन को एक अच्छा आदमी समझती थी, इसलिए वो एल्विन को अपने बारे में सब कुछ बताती है कि किस तरह बचपन में एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड की मौत हो गई और तब से ही वो अपने छोटे भाई के साथ अकेले अपनी जिंदगी गुजार रही है। मीसा एल्विन से भी अपने बारे में कुछ बताने को बोलती है, जिस पर एल्विन मीसा से कहता है मेरे बारे में कुछ ना ही पूछो तो अच्छा है। मीसा को लगता है एल्विन अपने बारे में बात करने में हिचकिचा रहा था, लेकिन उसे क्या ही पता कि वो क्या चीज है। लेकिन तभी एल्विन मीसा को अपना असली चेहरा दिखाता है। वो मीसा से बोलता है कि अगर तुम्हारा छोटा भाई मारा जाए तो तुम्हारी जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी ना। ये सुनकर मीसा के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और एल्विन से कहती है मुझे आपसे बात नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से चली जाइए और आज के बाद कभी भी मेरे भाई के बारे में ऐसी बात मत कीजिएगा। ये सुनकर एल्विन को मीसा के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। उसका मन तो ऐसा कर रहा था कि वो अभी मीसा को जान से मार दे, लेकिन दिन के उजाले में वो ये काम नहीं कर सकता था। पर इस वक्त एल्विन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। उसे अपना गुस्सा शांत करने के लिए किसी न किसी को तो जान से मारना था, इसलिए वो रात में एक प्रोस्टिट्यूट को पैसों का लालच देकर अपने कार में बैठाता है और घर की तरफ निकल जाता है। ये लड़की भी उसका मूड बनाने में लगी हुई थी, लेकिन तभी एल्विन को इस लड़की में मीसा की झलक दिखाई देती है, जिसकी वजह से वो इतनी जोर से कार का ब्रेक मारता है कि इस प्रोस्टिट्यूट का चेहरा सीधा कार के डैशबोर्ड से टकरा जाता है और उसकी नाक टूट जाती है और वो एल्विन पर गुस्सा करके बाहर निकलती है। इसी बीच इस लड़की का दोस्त भी यहाँ पर आ जाता है और वो उसे बहुत मारता है, क्योंकि एल्विन की वजह से उसकी दोस्त का चेहरा खराब हो गया था। इसके बाद ये दोनों एल्विन के सारे पैसे लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अगली सुबह एल्विन नहा धोकर अपने घर के पास के ही जंगल में वॉक करने जाता है, जहाँ पर वो उन लड़कियों की हड्डियों को फेंका करता था जिन लोगों को उसने मारा था। लेकिन तभी वो देखता है कि जंगल के बीच में कोई टेंट लगाकर रह रहा है। एल्विन पास जाता है तो वो देखता है एक बूढ़ा आदमी अपनी 3 बेटियों को जान कर उनकी लाशों से बातें कर रहा था। एल्विन इस बूढ़े आदमी से बोलता है ये तुम क्या कर रहे हो? तो वो एल्विन से कहता है तुम बेवकूफ हो, मुझे पता नहीं तुम जैसे लोग अपनी जिंदगी को इतना कीमती क्यों समझते हो, असल में तो ये दुनिया एक नर्क है। ये बोलकर बूढ़ा आदमी एल्विन के सामने ही कर लेता है। फिर एल्विन भी मुस्कुराते हुए यहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब एल्विन अपने काम से कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी मुलाकात मीसा के छोटे भाई से होती है, जो सड़क किनारे खड़ा रो रहा होता है। एल्विन उससे पूछता है तुम क्यों रो रहे हो? तो उसे पता चलता है कि स्कूल में कुछ बच्चे उसे रोज परेशान करते हैं और उन्हीं बच्चों ने आज तो उसे पीटा भी। ये सुनकर एल्विन मीसा के भाई को एक टेजर गन देता है और उसे समझाता है कि इस दुनिया में सिर्फ ताकतवर लोग ही जीते हैं और कमजोर हमेशा हार जाते हैं, साथ ही उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है। तो रोना बंद करो और इस नए खिलौने का इस्तेमाल करो और जाकर अपना बदला लो। मीसा का भाई एल्विन की बातों में आ जाता है और वो टेजर गन से उस बच्चे पर हमला कर देता है जिसने उस स्कूल में आज उसे पीटा था। फिर रात होते ही एल्विन अपने दूसरे शिकार की तलाश में निकल जाता है। वो एक लड़की का पीछा कर ही रहा होता है, तभी उसकी नजर उस आदमी पे पड़ती है जिसने कल रात उसे पीटा था। उसे देखते ही मानो जैसे एल्विन के सर पे खून सवार हो गया। वो इस आदमी का पीछा करते हुए एक क्लब में आ जाता है और फिर सही मौके का इंतजार करने लगता है। जैसे
जैसे ही ये आदमी फ्रेश होने के लिए वॉशरूम गया, एल्विन भी उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है और वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना कर सके। ये आदमी एल्विन से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। लेकिन एल्विन फौरन चाकू से इस आदमी पर हमला करके उसकी जान ले लेता है। पर अभी भी उसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था। वो अपने चेहरे और कपड़ों पे लगा हुआ खून साफ करके क्लब से बाहर निकल ही रहा होता है और तभी वो उस लड़की को भी देख लेता है। एल्विन उसे घसीटते हुए क्लब के बाहर लेकर आता है। लड़की मदद के लिए किसी को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही एल्विन उसे मार पीट कर अपनी कार की डिग्गी में बंद कर देता है। इसी बीच वहाँ कुछ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं और उनमें से एक पुलिस ऑफिसर को एल्विन पर थोड़ा शक हो जाता है, इसलिए वो उसे ड्राइविंग लाइसेंस दिखाने को कहता है। पर तभी लड़की को होश आ जाता है और वो वापस भागने की कोशिश करती है, लेकिन ऑफिसर के कुछ समझ पाने से पहले ही एल्विन उसे फिर से जबरदस्ती डिग्गी में बंद कर देता है। सीनियर पुलिस ऑफिसर को एल्विन बहुत ही पढ़ा लिखा और अमीर लगता है, इसलिए वो उसे जाने देता है। इसके बाद एल्विन इस लड़की को अपने घर लेकर आता है और वो उसे करने के लिए तैयारी करने लगता है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो कल रात बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर घर आया था। तभी एल्विन उसे वीडियो कॉल करता है और उसके सामने ही एक और लड़की को चल करके से मारने वाला था। बेचारा किम एक तो कल रात के सदमे से अभी बाहर निकला ही नहीं था और ऊपर से एल्विन उसे एक और मर्डर करके दिखाने वाला था। किम समझ जाता है कि एल्विन सिर्फ बेगुनाह लोगों को ही अपना शिकार बनाता है। वो उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है कि प्लीज इस लड़की को मत मारो, तुम जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एल्विन कहाँ सुनने वाला था। वो किम से कहता है, मैं तो ये सब सिर्फ तुम्हें ही सिखाने के लिए कर रहा हूँ, तो बताओ पहले इस लड़की के साथ क्या किया जाए। पर किम बार बार इस लड़की को छोड़ देने को बोलता है। वो समझ जाता है कि ये आदमी साइको है। एल्विन एक कुल्हाड़ी उठाकर इस लड़की को मारने ही वाला था, तभी डोरबेल बजती है। दरअसल मीसा अपने छोटे भाई के बारे में बात करने एल्विन के पास आई थी, पर वो दरवाजा नहीं खोलता और मीसा का यहाँ से जाने का इंतजार करने लगता है। लेकिन मीसा कहती है, मैं जानती हूँ कि आप अंदर हैं, प्लीज दरवाजा खोलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इसलिए एल्विन ने दरवाजा खोल दिया। अंदर आते ही मीसा एल्विन पर चिल्लाना शुरू कर देती है। वो कहने लगी, मैं तुमसे प्यार करने लगी थी, पर तुम मेरे भाई को गलत चीजें क्यों सिखाते हो? तुम्हारी वजह से उसने स्कूल में एक बच्चे की जान लेने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे स्कूल से भी निकाल दिया गया है। एल्विन कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं सिखाया, वो भी बिल्कुल मेरी तरह है। जैसे मैं अपनी बहन से प्यार किया करता था, वो भी अपनी बहन से करता है, लेकिन वो अभी कमजोर है और मैं तो बस उसे दुनिया की सच्चाई दिखा रहा था। तुम्हें याद है वो रात, जिस रात तुमने अपने भाई की जान लेने की कोशिश कर रही थी? मैंने सब देखा था। तुम तो उसे मारना चाहती थी ताकि तुम्हारे सर से ये बोझ हल्का हो सके। मीसा रोते हुए एल्विन से कहती है, ये बात सच नहीं है, तुम पूरी बात नहीं जानते। उस रात मैं भी उसके साथ मर जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया और मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करती हूँ। अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मैं उसे जान से मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। एल्विन कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। मीसा एल्विन के चेहरे के एक्सप्रेशन से समझ जाती है कि यह आदमी साइको है और उसका ज्यादा देर यहाँ पर रुकना ठीक नहीं होगा। वहीं बेसमेंट में हम किम को देखते हैं, जो अभी भी वीडियो कॉल पर था और वो इस लड़की को होश में लाने के लिए पूरी कोशिश करता है। खुशनसीबी से इस लड़की की आंख खुल जाती है और वो चीखना शुरू कर देती है। इधर मीसा और एल्विन भी उसकी चीखें सुन लेते हैं। एल्विन मीसा से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मीसा एल्विन से पूछने लगती है कि वो लड़की कौन है और तुम उसके साथ क्या कर रहे हो। एल्विन मीसा से कहता है, मैंने तुमसे कहा था मुझसे दूर रहो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी, अब तुम्हें भी मारना होगा। ये बोलकर वो मीसा का गला दबाने ही वाला था, लेकिन मीसा एल्विन की टेजर गन से उसे एक जोर का झटका दे देती है और फिर आवाज का पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ का नजारा देखकर मीसा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर वो बड़ी बहादुरी से इस लड़की को छुटाती है। लैपटॉप के जरिए किम ये सब देख रहा था। वो मीसा से जल्दी यहाँ से भागने को बोलता है, इससे पहले कि एल्विन उन्हें जान से मार दे। मीसा इस लड़की को लेकर यहाँ से भागने लगती है। इसी बीच एल्विन को भी होश आ गया। अपनी जान बचाने के लिए ये दोनों लड़कियां एक कमरे में आकर छुप जाती हैं, जहाँ का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बेड पर एक लड़की की सड़ी गली लाश रखी हुई थी और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि एल्विन की ही बड़ी बहन थी, जिसे आज तक उसने अपने साथ रखा था। तभी अचानक एल्विन इस कमरे में आकर मीसा पर हमला कर देता है और मीसा अपने बचाव में फूलों का गुलदस्ता एल्विन के सर पर दे मारती है, जिसकी वजह से एल्विन बुरी तरह घायल हो जाता है और मौके का फायदा उठाकर ये दोनों लड़कियां घर के बाहर निकल जाती हैं और मीसा कार स्टार्ट करके यहाँ से भागने ही वाली थी, लेकिन एल्विन कुल्हाड़ी से मीसा पर हमला कर देता है। फिर वो इस लड़की को भी जान से मार देता है, जो रेंग कर यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद खून में लथपथ एल्विन किम के पास जाता है और उससे कहता है, तुम्हें पता है किम, दोनों ने भागने की काफी अच्छी कोशिश की, लेकिन शिकारी के हाथों से शिकार कभी भी बचकर नहीं जा सकता। ये सुनकर किम को बहुत तकलीफ होती है। वो लैपटॉप बंद करके बहुत रोता है और रोते रोते ही उसकी आंख लग जाती है। वहीं हम किम को देखते हैं, जो अपनी सालों पहले मरी हुई बहन की लाश को आज आखिरकार जलाकर कहीं जा रहा होता है। वहीं किम अभी तक सो रहा था, लेकिन उसकी बेटी एमी उसे नींद से जगा देती है। किम अपनी बेटी
बेटी से पूछता है तुम यहाँ अकेले आई हो? तो वो कहती है नहीं, मम्मी बाहर आपका इंतजार कर रही है। किम जैसे ही अपनी पत्नी अमोरा के पास जाता है तो वो कहती है जाओ जाकर आखिरी बार अपनी बेटी से मिल लो क्योंकि हम यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर किम अमोरा के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगता है कि प्लीज मुझे एक और मौका दे दो, मैं सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दूंगा, तुम दोनों के सिवा मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ये सुनकर अमोरा का दिल पिघल जाता है क्योंकि वो भी किम से उतना ही प्यार करती है जितना वो उससे करता है, इसलिए वो किम को माफ कर देती है और उसे एक और मौका देती है। फिर हम देखते हैं किम अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने घर से बाहर गया होता है। इसी बीच वो अमोरा से कॉल पर बात भी कर रहा था और तभी अमोरा को किम की छुपाई हुई गन मिल जाती है, जिसके तुरंत बाद ही वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। किम को एहसास हो जाता है कि कुछ तो बहुत बुरा होने वाला है, इसलिए वो तुरंत घर भाग कर आता है और उसका अंदाजा सही था। वो देखता है हॉल में चारों तरफ वीडियो कैमरास लगे होते हैं। किम वीडियो प्ले करता है तो उसके अंदर एल्विन सारा को टॉर्चर कर रहा था। बेचारा किम कांपते हुए अपनी पत्नी के रूम तक जाता है और जो भयानक मंजर वो अपनी आंखों के सामने देखता है उसे शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। एल्विन ने सारा के साथ गलत काम किया, फिर उसके टुकड़े टुकड़े कर छोड़ दिया। किम अपनी पत्नी के लाश के पास बैठकर बहुत रोता है। उसने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी वजह से अमोरा की इतनी बुरी तरीके से मौत हो जाएगी। लेकिन एल्विन अमोरा को मारने के बाद यहाँ से भागा नहीं था, बल्कि वो बाहर खड़ा किम का इंतजार कर रहा। किम जैसे ही उसे अपनी आंखों के सामने देखता है वो उसे गोली मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी मैक्स के आदमी उसे गाड़ी से धक्का मार देते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगते हैं। एल्विन भी एक टैक्सी ड्राइवर का खून करके उसकी कार से मैक्स के आदमियों का पीछा करने लगता है। मैक्स किम से कहता है तुझे क्या लगा तू मेरे बेटे को मारकर आसानी से बच जाएगा? मेरे बेटे ने तो तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, जो किया था सब मैंने किया था, फिर भी तूने मेरे बेटे की जान ले ली। मैक्स किम को उसकी बेटी दिखाता है और कहता है तुझे मारने के बाद मैं इसे अच्छी तरह पाल पोस के बड़ा करूंगा, फिर तेरी बेटी मेरे बच्चों की माँ बनेगी। ये बोलकर वो अपने आदमी को इशारा करता है कि वो किम को खत्म कर दे, लेकिन सही वक्त पर एल्विन इस आदमी को गोली मारकर किम को बचा लेता है। फिर वो मैक्स को भी घायल कर देता है ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। एल्विन किम से कहता है देखो इन लोगों ने तुम्हारी क्या हालत कर दी, मेरे दोस्त तुम्हें मेरी मदद की जरूरत है। ये कहकर वो किम की हथकड़ी खोलने लगता है, लेकिन किम अभी भी यही सोच रहा था कि ये वही आदमी है जिसने उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे से मारा था। एल्विन जानता था किम अभी क्या सोच रहा है, इसलिए वो किम से कहता है बेकार में ज्यादा मत सोचो और अपनी हालत का बदला उन लोगों से लो जिन्होंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करी है। पर किम अब किसी का खून नहीं करना चाहता था, लेकिन एल्विन जबरदस्ती उसे मैक्स को जान से मारने के लिए बोलता है, नहीं तो वो उसकी बेटी को गोली मार देगा। बेचारा किम मजबूरी में अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैक्स का गला घोटकर उसे जान से मार देता है। ये देखकर एल्विन तो बहुत खुश होता है, मगर किम की बेटी अपने पिता का ऐसा रूप देखकर उसे डरने लगती है। इस पर एल्विन किम से कहता है देखा मैंने तुमसे कहा था ना, तुमसे कोई प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि तुम्हारी अपनी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम मेरे साथ हाथ क्यों नहीं मिला लेते, फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम बाकी है जो मुझे पूरा करना है। ये कहकर वो किम की बेटी को गोली मारने ही वाला था, पर किम उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि वो अपनी बेटी से अब भी प्यार करता था। एल्विन बोलता है तुमने मेरे साथ धोखा किया है, मुझे लगा तुम भी मेरे जैसे हो। इसके बाद एल्विन किम को गोली मार देता है, लेकिन मरने से पहले किम ने अपने हाथ की हथकड़ी एल्विन को पहना दी थी, जिसकी वजह से ये दोनों सीधा इतनी ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं। किम की तो फौरन मौत हो जाती है, लेकिन एल्विन अभी भी दर्द से तड़प रहा था। नीचे खड़ा एक छोटा सा बच्चा अपने फोन से उसकी वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है और इस समय एल्विन को महसूस होता है कि जब वो लोगों को मारकर उनकी वीडियो रिकॉर्ड करता था तो उन्हें कैसा महसूस होता है। मरते मरते एल्विन किसी फिल्म डायरेक्टर की तरह बोलता है कट, और इसी के साथ ये भयानक और दिल दहला देने वाली मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।